हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। फ्रेंड्स, देखते हैं आज की एनर्जीज़ क्या कहती हैं आपकी और आपको क्या जानने की ज़रूरत है। हम डिवाइन से कार्ड्स मांगेंगे, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या आपको गाइड करना चाहते हैं, वो सब कुछ हम देखेंगे। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मुझे जिन्होंने भी सुपर थैंक्स भेजा है उनको बहुत सारी मेरे तरफ से, एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग और बहुत सारी हैप्पीनेस उनकी लाइफ में आए। तो जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है मैं उनका नाम साउट आउट करूँगी। धीरेन्द्र पराडकर जी 9772। तो धीरेन्द्र जी, आपने मुझे अनेकों बार, बहुत बार आपने सुपर थैंक्स मेरे लिए भेजा, मेरे चैनल को सपोर्ट किया। इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ और दिल से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपके लिए हमेशा अच्छा अच्छा करे। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे आपके जीवन में और आपके लाइफ में। आपने आज तक मुझे जो भी मेरे चैनल को सपोर्ट किया, जो भी मनी मुझे सुपर थैंक्स के रूप में दिया, वो सारे मनी ट्रिलियन टाइम्स मल्टीपल हो करके आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो और आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चले। कभी इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मैं यही माँ लक्ष्मी से और भोलेनाथ बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा आपकी लाइफ अच्छी रहे। तो धीरेन्द्र जी, एक बार आपको फिर से थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की क्या रीडिंग निकल के आती है और आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। तो फ्रेंड्स, पॉजिटिव हो जाइए, मेरे चैनल पे अपनी हाज़िरी लगा दीजिए और कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि आपकी एनर्जीज़ को मैं पकड़ पाऊँ और एक सटीक रीडिंग आपको दे पाऊँ। तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ मुझे ऐसे कार्ड्स दें कि जो मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ मैं उन्हें बता पाऊँ कि उन्हें क्या जानने की ज़रूरत है और उन्हें बहुत इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें जाननी है जो उन्हें शायद नहीं पता हो। तो डिवाइन हमें गाइड भी करें। एंजल्स, प्लीज़ हमें कार्ड्स दीजिए। थैंक यू। तो चलिए कार्ड्स निकालते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मून, ओके, टेन ऑफ सोर्ड्स, डियर डिवाइन, डियर एंजल, इन कार्ड्स को प्लीज़ क्लियर करें कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं। थैंक यू। तो चलिए कार्ड्स निकालते हैं। द डेविल, ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, डेथ, एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द एम्प्रेस, ठीक है। और यहाँ बॉटम ऑफ डेक में है एस ऑफ सोर्ड्स, इसके नीचे भी है, ठीक है। यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में एस ऑफ सोर्ड्स आया था तो हम इसको भी लेंगे, इसके 2-3 नीचे के उसके कार्ड, उन कार्ड्स को भी लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी आपके एनिमीज़ थे, जो भी आपके लाइफ में जिनकी भी आपसे नहीं बनती रही होगी या जिन्होंने आपको काफ़ी
दिल तोड़ा होगा आपका, यानी कि आपको काफ़ी दुख पहुंचाए होंगे किसी भी मैटर को लेके। आपके लाइफ को बहुत ही बुरी तरीके से टारगेट किया होगा। टारगेट इन द सेंस ये लाइफ का कोई भी हिस्सा हो सकता है। अभी तो मैं इसको ही बता रही हूँ, फिर हम कार्ड्स देखेंगे कि टारगेट किस चीज़ के लिए किया गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो आपकी लाइफ में ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो किसी ने तो आपके लाइफ को मल्टीपल टाइम्स बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ा है। और ये जो एक तरीके से आपको झटके पे झटका दिया गया है, यहाँ पे बुरी तरीके से दिल को तोड़ना। दिल उसी का टूटता है जो काफ़ी सीधा सच्चा इंसान होता है। चंट चलाक लोगों का तो दिल टूटता ही नहीं, वो तो एक नंबर के बेशर्म होते हैं, उनको उनका दिल कोई क्या तोड़ पाएगा। लेकिन दिल उन्हीं का टूटता है जो इमोशन से डील करते हैं। तो यहाँ पे किसी ने आपका कई बार हो सकता है अपमान किया हो, कुछ ऐसे शब्द बोले हो, कुछ ऐसी चीज़ें आपको बोली गई हों जिनसे आपको काफ़ी जख्म लगे हैं आपके दिल में, और आपने अपने लाइफ में काफ़ी दुख महसूस किया है। तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है, डेविल टाइप्स इंसान आपके लाइफ में, ये कोई आपका शत्रु हो सकता है, आपका दुश्मन हो सकता है, ये कोई भी आपके लाइफ में हो सकता है जिसने अपने एडिक्शन के चलते, जिसको किसी चीज़ का एडिक्शन था बहुत तगड़े वाला, तो इस व्यक्ति ने अपने एडिक्शन के चलते आपको हमेशा एक बंधन में रखना चाहा, और अपने एडिक्शन को पूरा करने के लिए इसने हमेशा आपके दिल को छलनी छलनी किया, आपकी कदर नहीं की। इस तरीके की एनर्जीज निकल के आ रही है, और ये एक बार नहीं कई बार हुआ। और ये आपका सामना किसी ऐसे नार्सिसिस्ट इंसान से हुआ है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में बिल्कुल उसको कोई परवाह नहीं रहती। किसी का दिल टूटे, कोई मर जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। एक ऐसे इंसान से आपने डील किया है जो हमेशा अपने मतलब के लिए आपको जंजीरों में जकड़ के रखना चाहता था। और आपसे अगर ये इंसान गंदा था, नार्सिसिस्ट था, एक नंबर का एडिक्टेड पर्सन था, तो वो आपसे भी वही सब कुछ करवाना चाहता था जो ये स्वयं था। लेकिन मुझे लगता है कि आपने शायद इसके बातों को नहीं सुना होगा, इसलिए इसने बदले के तौर पे आपसे रिवेंज लेने के लिए यहाँ पे मल्टीपल बार आपको इसने दुखी किया है, परेशान किया है, आपका दिल तोड़ा है। और ये इंसान इतना बड़ा, ये सिर्फ एक, जैसे कहते हैं ना कि ये सिर्फ अपने बारे में सोचना, ऐसा पर्सन है ये। इसको दूसरे की भावनाओं से, दूसरे के दिल से, दूसरे की किसी भी इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। इसका काम बनता होना चाहिए, बाकी हर कोई भाड़ में जाए, इस तरीके का ये इंसान है। आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है, ये आपका मित्र नहीं, आपका शत्रु है जो इस तरीके का दुख दे, इस तरीके से आपको एक बाउंड्री क्रिएट करके रखे, अपने चंगुल से बाहर ना निकलने दे। और एडिक्शन, अपने एडिक्शन के लिए ये आपको पाल के रख रहा है। सोचिए किस तरीके का इंसान है। अगर आप निकलना भी चाहते हैं तो ये आपको निकलने नहीं देना चाहता। तो सोचिए, यानी कि जैसे एक इंसान को बांध करके रखा जाए, जैसे एक सज़ा पहले होती थी ना कि इंसानों को बेड़ियों में जकड़ के रखा जाता था, उस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं कि सब कुछ आपसे ही इनको प्राप्त हो रहा है, सारी एनर्जीज इनसे। ये नार्सिसिस्ट होते हैं ना, तो जो भोले भाले सीधे साधे इंसान होते हैं, प्योर इंसान होते हैं ना, तो उनसे उनकी एनर्जीज को सक करने के लिए उन्हें एक बंधन में बना के रखते हैं, उनको जाने नहीं देते हैं। बस ये क्या करते हैं कि झूठी हंसी, झूठा दिखावा, झूठा प्यार किसी इमोशनल व्यक्ति की तरफ फेंकते रहते हैं, देते रहते हैं, पर सच्चाई कुछ और होती है इनकी। क्योंकि इन नार्सिसिस्ट का यही काम है कि इनको एक नया कोई ना कोई हमेशा एक पर्सन चाहिए जिसकी एनर्जी, क्योंकि इनके पास सिर्फ अहंकार होता है, और ये ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं ना किसी और की करते हैं। तो ये इस तरीके के इंसान होते हैं कि इनको कोई ना कोई नया एक पर्सन चाहिए जिसकी प्योरिटी इन्हें चाहिए। तो ये बहुत सारे मल्टीपल रिलेशंस भी बनाते हैं ताकि कहीं एक से चूक हो जाए तो दूसरे से एनर्जी मिले। इस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं। आप जिस भी पर्सन से डील कर रही है, आपका हो सकता है कोई दुश्मन भी हो सकता है, कोई आपका एनिमी भी इस तरीके के
यानी कि अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रह रहे हैं तो वो आपका दुश्मन ही है, जो दिल तोड़ रहा है, जो आपकी एनर्जी को सक करके दुनिया में अपना नाम कमा रहा है। इस तरीके का इंसान तो आपका तो हितैषी नहीं हो सकता, ये आपका एनिमी ही है। लेकिन ये जो भी आपको अगर थोड़ा बहुत प्यार भी दिखाता होगा तो एकदम झूठा है, सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके साथ है। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। इसको सिर्फ पैसे से मतलब है, यानी कि इसको राज करना है और इसको जो है अपनी एडिक्शन की पड़ी रहती है, हमेशा एडिक्टेड पर्सन है। जब तक इसका एडिक्शन पूरा नहीं होता, ये तब तक उन बंदों को, जैसे आप उनके लाइफ में अगर है, आपके लाइफ में ये बंदा अगर है, जब तक इसका आपसे मतलब निकलता रहेगा तब तक ये आपके साथ बहुत अच्छा, चाहे झूठा ही सही, लेकिन बहुत अच्छा दिखाएगा। लेकिन अंदर से ये सिर्फ मतलब से आपसे जुड़ा है। कोई यहाँ पे मुझे प्यार की एक भी यहाँ पे कप की एनर्जी नहीं आई। आप देख लीजिए, कहीं भी एक भी कप की एनर्जी आई होती तो मैं मानती कि थोड़ा भी प्यार आपसे है इस इंसान को। ये इंसान सिर्फ आपसे एनर्जी सकर है, ये सिर्फ इसीलिए आपसे जुड़ा हुआ, आपकी एनर्जी जिसे मिलती हैं तब ये लोगों पे अपना रौब झाड़ पाता है, लोगों पे अपना एक डेविलगिरी दिखा पाता है। इसीलिए इसने आपको इस तरीके से एक बंधन में बांध के रखा हुआ है और इसको सिर्फ मनी चाहिए और अपनी एडिक्शन पूरी करनी है। इसके 2 ही चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे देखिए ये इंसान जो है पैसे अगर आपके पास, या जो अगर इसने यहाँ पे देखिए, यहाँ भी पैसे की ही बात आई है। ये हमें इसको सिर्फ एडिक्शन, नार्सिसिस्ट इंसान है, लोगों की प्योरिटी चाहिए। यहाँ पे भी देखिए प्योरिटी का 1 नंबर का भूखा इंसान है। और यहाँ पे भी देखिए ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। इसको ऐसा लगता है कि इसके ही पास सिर्फ पैसा होना चाहिए, हर चीज़ का मालिक यही होना चाहिए, पद प्रतिष्ठा भी इसी की होनी चाहिए। इसके साथ जो भी इंसान है उसका आज नहीं, जब तक आप इसके साथ रहेंगे, आप इसी एनर्जीज में रहेंगे, आपके दिल में 3 तलवारें हमेशा घुसी रहेंगी, हमेशा आपको पेन में ही ये इंसान रखेगा। क्योंकि ये एक तरह का जल्लाद जैसे होते हैं ना, कि अपने अंडर में 10-20 काम करने वालों को रखे रहते हैं कि वक्त पड़ने पे उनसे काम लिया जाए। और सिर्फ ये मौका परस्त इंसान होते हैं। जब तक आपका इनसे काम चल रहा है, मतलब निकल रहा है, तब तक ये आपके साथ हैं। जिस दिन आप इनके लिए किसी मतलब के नहीं रह जाएंगे, ये तुरंत आपको लात मार के कहीं और चल देंगे। इस तरीके की एनर्जीज हैं जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए पैसा सिर्फ इनके पास होना चाहिए, पैसे के मालिक ये होना चाहिए, दूसरे कोई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखिए ये इंसान आपकी लाइफ में, यहाँ पे भी देखिए द मून की एनर्जी आई है। ये देखिए द मून, तो यहाँ पे भी देखिए ये कोई आपके लाइफ में ऐसा पर्सन हो सकता है जो थर्ड पार्टी का भी काम कर रहा है आपके लाइफ में। क्योंकि जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, उनके अंदर सिर्फ इतना ईगो होता है कि वो अपने ईगो से ही डील करते हैं और उनको किसी चीज़ से डील करना आता ही नहीं है। उनकी बचपन की परवरिश ही इस तरीके से हुई रहती है कि वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी का कुछ भी करने से चूकते नहीं है। यानी किसी का कितना भी कुछ भी करना, किसी का दिल तोड़ना पड़े, किसी को जख्मी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। और इनको एक नए एनर्जी के स्रोत हमेशा चाहिए। ये बहुत ही घटिया इंसान है जो भी आपके लाइफ में है। द मून की एनर्जी है और ये दिन रात आपके बीच में हो सकता है, ये आपके और अपने बीच में सिर्फ दिखावे का ही प्रेम है। क्योंकि यहाँ कब कहीं नज़र नहीं आ रहा, सब कुछ मतलब से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसने आपके लाइफ में मल्टीपल, इसके लाइफ में थर्ड पार्टीज़ हैं बहुत सारी, और ये खुद भी थर्ड पार्टी का काम करता है आपके लाइफ में। थर्ड पार्टी बन करके आपके लाइफ को हेल बनाने में इसने कभी कसर नहीं छोड़ी है। और यहाँ पे भी देखिए इसके लाइफ में, क्योंकि ये एडिक्शन है, इसको किसी भी तरह के का ये हो सकता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि किसी ऐसे चीज़ का, ऐसे डेवलिश इंसान को किसी भी चीज़ का ऐसा एडिक्शन हो सकता है, ड्रिंकिंग का हो, स्मोकिंग का हो, या किसी को गाली गलौज करने का भी एडिक्शन होता है। बहुत गंदी एडिक्शंस होती हैं।
तो इनको जो भी एडिक्शन है, इनके लाइफ में मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ आ रखी हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और इनके अहंकार को बहुत ही पुष्टि इन थर्ड पार्टी से मिलती है, क्योंकि ये इंसान पैसे का भूखा, एक नंबर का, ये देखिए एक नंबर का यहाँ पैसे का भूखा, यहाँ इसको पैसा चाहिए। जो कुछ भी राज करना है पैसे पे, वो इन्हें ही करना है, डेविल को ही करना है। इनके जो आसपास रहेंगे उनको तो ये हमेशा दुखी करके रखेंगे, कभी भी उनको उनको उनके हाथ में ये कभी भी पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि इनको लगता है कि ये जिस गद्दी पे बैठेंगे ना, वहाँ पैसा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इनके नेचर से, इनका जो नार्सिसिस्ट नेचर है उसको हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसीलिए ये ऐसे इंसान को चुनते हैं जो सीधा साधा इमोशन से डील करने वाला होता है। इतने मतलब ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, कि ये इंसान ना, ये आपको बेवकूफ़ बना बना के अपने प्यार में, लेकिन प्यार इसको है नहीं, एकदम झूठा इंसान है ये, जो भी आपके लाइफ में। और ये आपसे चुप के इतनी सारी थर्ड पार्टीज़, मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ को इसने अपने लाइफ में एंटरटेन करता है। नए नए स्रोतों से ये नए नए लोगों की एनर्जी जो है सक करता है, क्योंकि अगर इसे एनर्जी नहीं मिलेगी तो इसको नए नए एनर्जी का बूस्ट ही इसके लिए डेविलिश काम करवाता है। अगर इसे एनर्जीज का बूस्ट नहीं मिलेगा तो ये डेविलिश कार्य कर ही नहीं सकते। और आपके लाइफ में ये कुछ ब्लैक प्रोजेक्शंस भी करता है, क्योंकि ये डेविल की एनर्जी है। और यहाँ पे भी देखिए द मून, यानी कि डेविल के साथ ही मून आने का क्या मतलब है, कि ये कुछ हो सकता है भाई इस तरीके का ये इंसान हो, जो भी आपके लाइफ में हो, कि ये कुछ ब्लैकनेस भी आपकी तरफ सेंड करता है, थ्रो करता है, कि आपको किसी भी तरह से बांध के रखा जाए। अगर आप इसके काबू में नहीं भी आ रहे तो भी ये आपको ब्लैकनेस थ्रो करके अपने एक जाल में फंसा के रखने वाली एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। और यहाँ पे देखिए ये आपकी प्योरिटी जो है ना, ये देखिए ये डेविल जो है ये आपकी प्योरिटी को क्या करता है, दिल, ये एक कभी कभी आपका दिल तोड़ेगा, फिर आके थोड़ा सा उस पर मरहम लगा देगा, फिर आप खुश हो जाएंगे कि चलो ठीक है, फिर ये क्या करेगा, अगेन वही काम करेगा, बार बार वही काम करता है, फिर बार बार, क्योंकि सच्चा प्यार इसको आपसे है ही नहीं, ये झूठा इंसान है। क्योंकि ये इस आपसे, इस डेविल को कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंच रहा है आपकी प्योरिटी से। आपकी जो ये प्योरिटी है ना, इसी के बदौलत ये डेविल क्या कर रहा है कि इसको एनर्जी मिल रही है, इसलिए ये आपको छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन प्यार इसको एक भी कतरा आपसे कोई प्यार नहीं है, तो ये आपको अपने मतलब के लिए इसने आपको अपने जीवन में रख रखा है, क्योंकि आप इसको पता है कि आप जैसी प्योर एनर्जी इसको दुनिया में कहीं मिलेगी नहीं। इसीलिए ये आपको झूठी बातें, झूठी राहत, झूठा दिलासा दे दे के अपने पास बांध के रखना चाहता है। और यहाँ पे इसको पता चल चुकी है, जो ऐसे नार्सिसिस्ट पर्सन होते हैं ना, उनको पता चल जाता है कि जो प्योर इंसान होता है वो काफ़ी सीधा और सीधा साधा होता है, सच्चा इंसान होता है। उसको उसका दिल भी तोड़ो, फिर थोड़ा सा मरहम लगा दो तो वो इंसान फिर पिघल जाता है। तो इसने आपकी एक कमज़ोरी को पकड़ लिया है, क्योंकि आप इस इंसान को सच्चाई से, आप इसके साथ रहते हैं, सच्चाई से प्यार करते हैं, लेकिन ये इंसान बिल्कुल अंदर से आपसे दुश्मनी निभा रहा है। ये आपको निचोड़ निचोड़ के सारी एनर्जीज से ये अपना कार्य कर रहा है। और यहाँ आपको, यहाँ पे देखिए, जितना भी आप इसके रिश्ते में जो कुछ भी करना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स, सब कुछ करने के बावजूद भी आपको किस एनर्जीज में ले जा रहा है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, क्योंकि यहाँ आपका कोई इमोशनली अटैचमेंट नहीं है इस इंसान से। ये सिर्फ अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए आपको अपने लाइफ में रख रहा है, जिसके कारण आपको यहाँ पे देखिए 10 ऑफ, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स, इसने इतने सारे दुख आपको दे रखे हैं, 10 तलवारों का दुख आपको दे रखा है। और ये आपके ऊपर ब्लैकनेस भी कुछ सेंड करते हैं, ताकि आप इनकी लाइफ से चाह कर भी निकल ना सके, चाह कर भी जा ना सके, एक बाउंड बना के रखें। इस तरीके का इन्होंने आपके साथ कर रखा है। तो क्योंकि मैं इसलिए इस बात को बोल रही हूँ, क्योंकि इन्हीं के डेविल के साथ ही द मून का कार्ड आया था, तो ये कुछ इनका जो है मैजिक से भी रिलेटेड कुछ है जो ये आपके ऊपर करते हैं, कि आप एक झूठे प्यार के बंधन में इनके साथ बंधे रहें, यहाँ से निकल ना पाएँ। तो यहाँ पे एक ये बहुत चतुर, चालाक, चंट किस्म का नार्सिसिस्ट है, जिससे आप
डील कर रहे हैं, मैं तो आपसे यही कहूँगी इस इंसान के चंगुल से आप जितने जल्दी निकल जाएं उतना ही अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि आपको दिन रात ये कोसेंगे, नहीं, ये बहुत माइंड गेम्स खेलने वाले इंसान हैं। इतना माइंड गेम्स खेलेंगे कि आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि ये प्यार था या धोखा था। तो ये आपको हमेशा कंफ्यूज ही रखेंगे, इतने कंफ्यूजन में आपको डाल के रखेंगे कि जीवन भर आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये आपको प्यार करते थे या धोखे में रखे हुए थे। आप होल लाइफ नहीं समझ पाएंगे और इसी दर्द में पूरी ज़िंदगी आपकी निकल जाएगी, इसी कन्फ्यूज़न में निकल जाएगी। कभी आपको क्लैरिटी, ऐसे बंदे, ऐसे नार्सिसिस्ट इंसान कभी आपको क्लैरिटी दे ही नहीं सकते, क्योंकि क्लैरिटी दे देंगे तो आप इनके लाइफ से चले जाएंगे, और जब इनके लाइफ से जाएंगे तो ये क्या करेंगे फिर? इनको नए नए सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि इनको ज़िंदा रहने के लिए नए नए सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये डेवलिश इंसान है। तो ये क्या करते हैं, इनकी शक्तियाँ तभी बढ़ती हैं जब ऐसे प्योर इंसान इनको मिलते हैं। ये देखिए, इसीलिए ऐसे प्योर और सीधे साधे इंसान को ये अपना निशाना बनाते हैं, और आप बन गए इनके निशाना। तो आपका रहा होगा कुछ इनके साथ। तो इस तरीके से इन्होंने आपके लाइफ को चोट भर भर के पहुंचाई है, जो कभी आपको एहसास भी नहीं होने देते हैं। और यहाँ पे देखिए, तीर पे तीर आपको मारे जा रहे हैं, आपके दिल को घायल किया जा रहा है, लेकिन आपको एहसास भी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा आके फिर मरहम लगा दिया जाता है ना, जैसे आप। तो इन सब जितना भी इन्होंने जो कुछ भी किया है, तो यहाँ पे देखिए, इस डेविल का और इस आपके दर्द का, इस डेविल का और आपके दर्द का ये अंत होने का टाइम आ गया है। क्योंकि ये जो डेथ का कार्ड आया ना, अब जो ये डेविल जो है आपके लाइफ से, इसकी समाप्ति होने का टाइम आ गया है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कार्ड जो है नाइट ऑफ वाइंड्स, तो इसने जितने जल्दी ये आपके लाइफ में एंटर किया था, जितने ही जल्दी इसने आपको इतनी सारी पीड़ाएं, कन्फ्यूज़न, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स इसने आपको दिया इस डेविल ने, उतनी ही तेज़ी से अब ये स्थितियाँ जाने वाली हैं आपकी लाइफ में। बहुत ही खूबसूरत सी, मैंने बोला था ना, एस ऑफ सोर्ड, और ये वाला कार्ड आया था बॉटम ऑफ डेक के नीचे। तो ये स्थितियाँ जो भी आज तक आप सह रहे थे, ये स्थिति अभी डेथ होने वाली है इसकी, और एक नई शुरुआत आपकी होने वाली है यहाँ पे। तो इस डेविल का जो इसके करतूतें आपके साथ एक कर रहा था, और ये जो पैसे के कारण, प्योरिटी के कारण इसने आपको एक बंधन में बांध के रखा हुआ था, तो वहाँ पे एक डेथ होगी, उस स्थिति का खात्मा हो जाएगा, और आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, न्यू बिगिनिंग होगी। यानी आपको इनसे आज़ादी मिलेगी। ये देखिए, आपको इनसे आज़ादी मिलेगी, और बहुत तेज़ी से ये चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ कि आपको आज़ादी मिलेगी। और जो आप बहुत लो फील कर रहे थे, ये आपकी सारी एनर्जी सक कर रहे थे, तो ये एनर्जी सकर होते हैं। ये जो डेविलिश इंसान होते हैं ना, नार्सिसिस्ट, ये एनर्जी सकर होते हैं। तो इन्होंने जो आपकी एनर्जी को सक किया है, आपको लो फील कराया है काफ़ी, और जो इन्होंने आपसे मेहनत करवाई है, और बदले में झूठा बनावटी प्यार दिखा करके आपसे जितना कार्य इनका निकलवाना था, इन्होंने निकलवाया है। और आपको आपके मेहनत की कोई कदर नहीं यहाँ पे की गई है। आपने कितनी मेहनत की है इस रिश्ते में, तो ये आपका बहुत बड़ा दुश्मन निकला। दुश्मन भी शायद एक बार खुल के सामने से दुश्मनी करता है, पर ये नार्सिसिस्ट इंसान ना, ये तो जाहिर ही नहीं होने देता कि ये दुश्मन है या किसी का दोस्त है। ये मुंह पे इतनी अच्छी हंसी, इसकी हर चीज़ में झूठ होता है, हर चीज़, किसी चीज़ में सच्चाई नहीं होती है। तो यहाँ पे ये तमाम आपके साथ रहते हुए थर्ड पार्टीज़ में गया। यहाँ पे देखिए, आपने जब आपके इन चीज़ों की डेथ हो रही है, इस नार्सिसिस्ट का खात्मा हो रहा है, और कौन कर रहे हैं यहाँ पे? यूनिवर्स कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, ये डिवाइन हैंड है, यूनिवर्स का हैंड है। ये सोर्स डिवाइन ने उठा लिया है इस डेविल को आपके लाइफ से आउट करने के लिए। उन्होंने एक डिसीज़न लिया है डिवाइन ने, क्योंकि आप यहाँ पे आपको अभी डिवाइन को, क्योंकि आपने अपने आप को बैलेंस किया है। जब इस डेविल का जो है
खात्मा यहाँ पे डेथ होगा ना, तो आप अपने बैलेंस में आएंगे, एंजल्स की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। क्योंकि ऐसी डेवलिश इंसान जो है ना, ये कर्मा इनको बिना, जब तक ये कर्मा भुगतेंगे नहीं, इनको कभी राहत मिलने वाली नहीं है। तो यहाँ पे जब ये स्थिति डेथ होगी, ये डेविल आपके लाइफ से डिवाइन इसको निकाल कर उखाड़ कर फेंकने वाले हैं बहुत जल्द, और आपकी लाइफ ऐसे बैलेंस होने वाली है। और इस लाइफ जैसे ये चीज़ें ख़त्म होंगी, इस डेविल का आपके लाइफ से खात्मा होगा, आपकी लाइफ बिल्कुल बैलेंस होगी, आप अपनी प्योरिटी में फिर से आएंगे। जो इसने आपकी सारी प्योरिटी छीन ली थी, सारी स्ट्रेंथ आपकी छीन ली थी, तो वहाँ पे आपको बहुत सुंदर आपकी एक डिवाइन, आपको बहुत सारे यहाँ पे एंजल के गिफ्ट भी मिलेंगे। क्योंकि आपने इस नार्सिसिस्ट को डील किया है, जिसको डील करना इतना आसान नहीं है, उसका ही कर्मा इस डेविल को, जो इसने आपके साथ किया है, अब इसके कर्मा को भुगतने का टाइम आ गया है। इस डेविल के लाइफ में इसको वो सारे कर्मास मिलने वाले हैं जो इसने आपके साथ किए हैं। तो यहाँ पे डिवाइन का एक डिवाइन आपको एक न्यू बिगनिंग दे रहे हैं, इस सारी चीज़ों का डेथ करके, इस डेविल का डेथ करके, यानी इस डेविलिश एनर्जी का आपके लाइफ से खात्मा करेंगे। चाहे आपका ये डिवाइन सेपरेशन कराएंगे और चाहे इसको आपके लाइफ से निकाल के बाहर फेंकेंगे, वो डिवाइन की मर्जी है कि वो क्या करते हैं। लेकिन इससे आपको छुटकारा जरूर दिलाएंगे, क्योंकि इस स्थिति की डेथ होने वाली है और आपकी लाइफ में बहुत सुंदर एक नई शुरुआत होने वाली है। यहाँ पे देखिए, आप कि लाइफ में बहुत ही सुंदर बैलेंसिंग पावर आने वाली है। आप फिर से जैसे आप प्योर इंसान थे, इसी प्योरिटी के कारण और सच्चाई के कारण इस डेविल ने आपका कई बार दिल तोड़ा, बहुत दिल तोड़ा है। इस खाली दिल ही नहीं तोड़ा, यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, इतनी सारी। और आप खुद देख लीजिए, कहीं भी एक भी यहाँ पे कप की एनर्जी नहीं आई है। कप यानी प्यार, इमोशंस। इस डेविल को आपसे न कोई प्यार है, न कोई इमोशन है, कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ अपनी, एक तरह से बोला है ना कि अपने जो इसको चाहिए था वो पाने के लिए इसने आपको सिर्फ एक झूठा दिखावा, मक्कारी वाला प्यार होता है ना, उस तरीके का इसने दिखाया। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक भी कप की एनर्जी नज़र नहीं आई, यहाँ पे प्यार की कोई बात ही नहीं है। इस डेविल को सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा और पैसा। यहाँ पे भी पैसे का महाराजा यही होना चाहिए, महारानी यही होना चाहिए। और यहाँ पे भी इसने आपके मेहनत की कोई कदर नहीं की। आपने इसके साथ रिश्ते में बहुत ईमानदारी दी है, लेकिन इसने आपकी प्योरिटी को अपने एक, जो कहा जाता है ना कि अपने लिए जो जीता है इंसान, अपने लिए इसने आपकी प्योरिटी का इस्तेमाल किया। आपके ऊपर हो सकता है इसने कुछ ब्लैक एनर्जीज भी थ्रो की है, क्यों यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है इस कार्ड से, ये देखिए, और यहाँ पे भी है, ये देख, इस आपकी प्योरिटी का इसने भरपूर फ़ायदा उठाया है। यानी ये आपके साथ रहे इसलिए रह रहा था क्योंकि ये इसको पता था कि आप जितना इसके गंदे बर्तावों को बर्दाश्त कर सकते हैं, उतना कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि इसने आपकी प्योरिटी पहले ही भाप ली थी, इसीलिए इसने आपके साथ को कभी छोड़ने ही नहीं दिया आपको। जब जब इसे लगा कि आप इसका साथ छोड़ के चले जाएंगे, तब तब इसने आपको झूठा दिलासा दिया और झूठे प्यार का एक छोटा सा टुकड़ा फेंक दिया कि भाई मैं बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन आप खुद देख लीजिए, प्यार करने वाले एक भी यहाँ पे इमोशंस के कप के एक भी कार्ड नहीं आए। यानी ये सिर्फ आपसे अपने मतलब से जुड़ा हुआ था, और जैसे ही आप ये मतलब इसका निकल जाता, ये आपको फेंक देता। फेंक देने का मतलब आपको दुख दर्द में डाल देने वाला इंसान। क्योंकि ऐसे मतलबी इंसान अपने मतलब से ही किसी से जुड़ते हैं, बाकी किसी चीज़ से उनका लेना देना होता नहीं है। और नार्सिसिस्ट तो खासकर, अगर आपको नार्सिसिस्ट के बारे में नहीं पता है तो आप गूगल करके पढ़ लीजिएगा कि नार्सिसिस्ट कैसे इंसान होते हैं। वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने ही लिए वो सब कुछ करते हैं, किसी और के लिए नहीं। अपने लिए वो अपने किसी फैमिली का, अपने कितनी भी नज़दीकी, कोई अपने बच्चे तक को ऐसे लोग नहीं छोड़ते हैं। जो नार्सिसिस्ट इंसान होते हैं उनका भी भरपूर इस्तेमाल करते हैं, और ये कभी भी प्यार इनको किसी से नहीं होता, ये अपने मतलब से सबके साथ जुड़े रहते हैं। तो इनका खात्मा अब डिवाइन के द्वारा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन का सोर्ड आ गया है और आपकी जीत होगी। आपको यहाँ से निकाला जाएगा, इस डेविल के
एनर्जी से ये डिवाइन यहाँ पे जो डेविल की स्थिति है वो डेथ की जाएगी। यहाँ पे देखिए डेथ का कार्ड है और एक नई शुरुआत आपके लाइफ में की जाएगी, वो भी यूनिवर्स के द्वारा। ये देखिए यहाँ पे ईश्वर की तलवार आ चुकी है। आर्कएंजल माइकल की मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस आ रही हैं कि यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस होगी और आर्कएंजल माइकल ही इस स्थिति से आपको निकालेंगे जहाँ आप इस स्थिति में है, 3 ऑफ सोर्ड्स में है, 10 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज में है, जहाँ आपका इस्तेमाल तो भरपूर हो ही रहा है और आपके ऊपर ब्लैक एनर्जीज भी थ्रो की जा रही हैं। क्यों? सिर्फ आपको बंधन में बांध के रखने के लिए, आपकी प्योरिटी को शक करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो यहाँ पे ईश्वर आपको निकालने के लिए, ईश्वर की आर्कएंजल माइकल की तलवार तो आ ही चुकी है, वह यहाँ से आपको निजात मिलेगी, यहाँ से आप निकलेंगे। तो बहुत ही सुंदर एनर्जीज आई हैं, लेकिन यहाँ तकलीफ़ आपने बहुत उठाई है और जब आप यहाँ से निकलेंगे ना तो ये एम्प्रेस की एनर्जी में आप आएंगे, अपनी प्योरिटी को वापस आप गेन पर कर पाएंगे। एंजल्स की ब्लेसिंग आपको मिलेगी, आपकी आँखों, आपके क्राउन चक्रा ओपन होगा, इसकी भी एक ब्लेसिंग आपको मिलेगी कि आप ऐसे नार्सिसिस्ट इंसान के चक्कर में दोबारा ना पड़े। ईश्वर आपको जब इस बार निकालेंगे फिर आपको एक बुद्धि देंगे, आपको दिमाग देंगे कि आप ऐसे अपने इमोशंस में बह करके किसी ऐसे नार्सिसिस्ट इंसान के चंगुल में ना फंसे और अपनी लाइफ को आप बैलेंस करके जिएंगे। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज निकल के आई हैं। फिलहाल तो आपने काफ़ी कष्ट यहाँ पे उठाए हैं। ऐसे डेविल, ऐसे नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ क्या आपका रिश्ता था, आप देख लीजिएगा कि जिस इंसान ने आपको इस हद तक दुख दर्द दे डाला, अपने मतलब के लिए आपका भरपूर इस्तेमाल कर डाला। तो ये बहुत ही थोड़ी सैड एनर्जीज आई हैं, लेकिन यहाँ पे डिवाइन का हैंड आ चुका है। डिवाइन आपको इस स्थिति से निकालने ही वाले हैं। निकालने के बाद आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे आप प्योर थे, यहाँ पे भी देखिए प्योरिटी का कार्ड है, यहाँ पे भी प्योरिटी का कार्ड है। आप फिर से बैलेंस हो जाएंगे और बैलेंस होने के बाद आप फिर से वही प्योरिटी, वही एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी रहेगी। हो सकता है आपका इनका कर्मा कुछ बाकी रहा हो, जिसके कारण ऐसे इंसान से आपका पाला पड़ा। तो कोई बात नहीं, जब डिवाइन की ब्लेसिंग आ ही गई है आपके ऊपर तो कोई नार्सिसिस्ट क्या ही कर सकता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है। आप ऐसी ही एनर्जीज में रहिए। देखिए फ्रेंड, जब किसी का कर्मा कुछ बाकी रह जाता है ना किसी के साथ, तो ऐसे इंसान जीवन में आ जाते हैं। तो ये अच्छा है, आपके कर्मा का बैगेजेस उतर रहा है। अगर इनके साथ आपके कोई कर्मा पेंडिंग रह गए थे तो ऐसा ही समझ लीजिए कि वो कर्मा मेरे उतर गए हैं। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज आई हैं। ऐसी एनर्जीज में आप रहिए और डिवाइन को हमेशा, डिवाइन पे भरोसा बनाए रखें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।